बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं ब्रीथिंग के ऊपर एमसीक्यूज। इससे पहले आपने ब्रीथिंग का टॉपिक पढ़ा है कि ब्रीथिंग क्या चीज़ है, फिर आपने ये पढ़ा कि ब्रीथिंग का कंट्रोल क्या है। तो अब हमारा टॉपिक है इन ब्रीथिंग के ऊपर एमसीक्यूज। तो सबसे पहला एमसीक्यूज जो हमारे पास है दैट इज एक्सपायरेटरी सेंटर इन मेड्यूला ओब्लांगेटा इज। कौन सा है? डॉर्सल, वेंट्रल, लोअर पार्ट, ऑल ऑफ दीज। जैसे कि आपको पता है कि एमसीक्यूज का हमारा तरीक़ाकार ये होता है कि आपके पास 3 सेकंड का टाइम होता है, उसमें आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना होता है। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है तो आप वीडियो पास कर सकते हैं। सो कमिंग टू द करेक्ट ऑप्शन इज एक्सपायरेटरी सेंटर इन मेड्यूला ओब्लांगेटा। ये कल हमने पढ़ा था। कौन सा? कि डॉर्सल है, वेंट्रल है, लोअर पार्ट है या ऑल ऑफ दीज है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डॉर्सल और वेंट्रल में। अगर आपको याद हो, वेंट्रल में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर इंस्पायरेटरी सेंटर होता है, लिहाजा एक्सपायरेटरी सेंटर कहाँ पर होता है? डॉर्सल। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर एमसीक्यूज नंबर 1 इज डॉर्सल। द रेट ऑफ ब्रीथिंग ऑफ अ चाइल्ड ऑफ 5 years इज अबाउट 44 times per minute, 40 times per minute, 25 times per minute या 20 times per minute। 5 साल के बच्चे के अंदर जो ब्रीथिंग का रेट है वो कितना होता है? मीन्स के 1 मिनट के अंदर वो कितनी दफ़ा ब्रीथ करता है, राइट? तो वही बात है, आपने वीडियो पॉज करनी है। उसके बाद आते हैं ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा सा इसकी डिस्कशन में आते हैं कि 1 साल से पहले जो बच्चा होता है, 1 साल से कम उम्र का, वो 44 times per minute ब्रीथ करता है। 1 साल के बाद 3 साल तक का जो बच्चा होता है वो 40 times per minute ब्रीथ करता है। 3 साल से 6 साल का जो बच्चा होता है वो 25 times per minute ब्रीथ करता है। 7 साल से जो एडल्ट होता है वो 20 times per minute ब्रीथ करता है। अब इस एक एमसीक्यूज के अंदर आपका एक नहीं बल्कि 4 एमसीक्यूज आपके क्लियर हो गए। नंबर 1, बिफोर 1 year जब बच्चा होता है उस वक्त वो कितने टाइम्स ब्रीथ करता है 1 मिनट के अंदर? 44। जब एक बच्चा 3 साल की उम्र तक पहुंचता है तो उस वक्त उसकी ब्रीथिंग का रेट जो है वो 40 हो जाता है। जब एक बच्चा जो है 3 से 6 साल का होता है तो 3 से 6 साल के गैप के दौरान उसकी जो ब्रीथ का टाइम है वो 25 बन जाता है। और 7 से जो ऊपर होता है एडल्ट तक पहुंचते पहुंचते उसका टाइम, ब्रीथ टाइम जो है वो 20 बन जाता है। बल्कि मोस्ट प्रोबेबली ये हमारे पास 12 to 20 होता है। मीन्स कि ये लेस देन 20 भी हो सकता है, एडल्ट्स के अंदर लेस देन 20 भी हो सकता है। सो एक एमसीक्यूज के अंदर आपके ये 4 एमसीक्यूज क्लियर हो गए। अब डेफिनेटली आपको पता है कि 5 साल के बच्चे के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? 25 times per minute। एमसीक्यूज नंबर 3, इंस्पायरेटरी सेंटर इन मेड्यूला ओब्लांगेटा इज डॉर्सल, वेंट्रल, लोअर पार्ट्स, ऑल ऑफ दीज। ये बिल्कुल पहले एमसीक्यूज की तरह है। तो इंस्पायरेटरी सेंटर अगर मेड्यूला ओब्लांगेटा के अंदर हम बात करें तो वो कौन सा होता है? डॉर्सल नहीं होता बल्कि वेंट्रल होता है। मैंने पहले एमसीक्यूज में आपको बताया। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज इज वेंट्रल। एमसीक्यूज नंबर 4, 20% डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डैश रेट ऑफ ब्रीथिंग। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में 20% कमी आती है तो वो ब्रीथिंग के रेट को क्या करता है? नंबर 1, स्टॉप, एक्सेलरेट्स, डबल्स और ट्रिपल्स। हमने ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा था कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो है वो भी ब्रीथिंग के ऊपर डिपेंड करता है, इफेक्ट करता है उसको। कैसे ब्रीथिंग को इफेक्ट करता है कि या तो वो ब्रीथिंग को जो है कम करेगा या ज़्यादा करेगा। अब अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है तो ब्रीथिंग का रेट ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ब्रीथिंग का रेट कम होगा। सो हमने ये भी पढ़ा था कि जब 20% डिक्रीज आता है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्रीथिंग का रेट है वो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर एमसीक्यूज नंबर 4 इज डबल्स। नेक्स्ट, इनवॉलंटरी कंट्रोल इज अंडर सेरेब्रम,
सेरिबेलम, मेड्यूला ओब्लांगेटा, ऑल ऑफ दिस। हमने पढ़ा है कि ब्रीथिंग जो है वो मोस्टली इनवॉलंटरी है और इसका इनवॉलंटरी कंट्रोल जो है वो मेड्यूला ओब्लांगेटा के अंडर होता है। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर एमसीक्यूज नंबर 5 इज मेड्यूला ओब्लांगेटा। एमसीक्यूज नंबर 6, वॉलंटरी कंट्रोल इज अंडर मेड्यूला ओब्लांगेटा, सेरेब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये कल हमने पढ़ा था। ये एमसीक्यूज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इस हवाले से हो जाता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर इनवॉलंटरी कंट्रोल मेड्यूला ओब्लांगेटा करता है तो डेफिनेटली वॉलंटरी कंट्रोल भी मेड्यूला ओब्लांगेटा ही करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि ब्रीथिंग का जो वॉलंटरी कंट्रोल है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंडर होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर एमसीक्यूज नंबर 6 इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज आपने ब्रीथिंग के ऊपर एमसीक्यूज को पढ़ा, ब्रीथिंग, कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, इन दोनों के ऊपर हमने कुछ एमसीक्यूज को लेकर आए थे। ये एमसीक्यूज आपके पिछले मेडिकल के इंट्रो टेस्ट में आ चुके हैं, कुछ जो है उसके आने के चांसेस हैं। इसके अलावा जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया था उस तरीके से आप मजीद एमसीक्यूज भी इसमें निकाल सकते हैं। ये कुछ मॉडल एमसीक्यूज थे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।